जय हिंद। रिस्पेक्टेड सीनियर्स, कोलीग्स एंड सबॉर्डिनेट फ्रेंड्स। मैं वेटरन ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरदेव सिंह अभी एडवोकेट हूँ। सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं जो मिलिट्री स्टेशंस में अधिकारियों की पत्नियों को एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है उसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ उनमें से जिनकी वजह से पब्लिक को परेशानियां आती हैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। आपको जानकारी होगी कि ECHS रूल्स के मुताबिक कोई भी मेडिकल अफसर किसी भी पेशेंट्स को अपनी नेक्सस के इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाने के लिए नहीं कह सकता, और ना ही कोई स्टेशन कमांडर अपने फेवरेट कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट देने के लिए पोस्ट को वैकेंट रख सकता है। अभी इसलिए जो स्टेशन कमांडर हैं अपने फेवरेट कैंडिडेट्स को एडजस्ट करने के लिए उनके पास जो 89 डेज़ की टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट की पावर गवर्नमेंट ने दे रखी है उसको मिसयूज़ करते हैं। ऐसा ही कुछ अगस्त 2023 में हुआ था, जिस दौरान अपने स्टाफ अफसर की वाइफ को डेंटल अधिकारी अपॉइंट करने के लिए उस समय के स्टेशन कमांडर ने 6 महीने तक डेंटल अधिकारी की पोस्ट को 89 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट पर रखा था और उसके बाद उनको डेंटल अधिकारी अपॉइंटमेंट किया। अभी ऐसी सिचुएशन में प्रोटोकॉल तो ये कहता है कि उस फेवर्ड एम्प्लॉय को सबसे अच्छा एम्प्लॉय बनकर उस अधिकारी और अपने जो पति सेवा कर रहे हैं उनका नाम ऊंचा करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मेन रीज़न यही भी था कि उनकी एम्प्लॉयमेंट के पीछे बड़ी चेयर की बैकिंग थी। इसलिए अपॉइंटमेंट होते ही उन्होंने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया, जिसमें वो अपनी मनमर्जी से ECHS पॉलीक्लिनिक आते थे। जब ECHS में बायोमेट्रिक लगा तो उस दौरान भी वो 8 बजे आके बायोमेट्रिक पर अपनी रजिस्ट्रेशन करके पास में अपने घर चले जाते थे। अगर कोई OIC हिम्मत करके उनकी टोका टुकाई करता था तो उनको ये बोलकर शटअप कॉल दे देते थे कि आपका मेरा वेतन बराबर है, इसलिए स्टेटस भी बराबर है। उसके बाद उस डेंटल अधिकारी ने अपनी मनमर्जी से लोगों को IPD इशू करने शुरू कर दिए। मिति 8/7/2024 को कुछ ऐसा हुआ कि एक बुजुर्ग महिला अपने नाती गुरप्रीत सिंह के साथ ECHS पॉलीक्लिनिक ब्यास आई, जिनको हार्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, और उन्होंने उसी मुताबिक अपना टोकन मेडिकल ऑफिसर के लिए निकलवा लिया। इसी दौरान डेंटल अधिकारी उधर से आई और उनका ECHS कार्ड सीन कर उन्होंने डेंटल अधिकारी को दिखाने का भी टोकन निकाल लिया और उनको बोली कि आपको हॉस्पिटल का रेफरल मैं दूंगी। जब उनके नाती गुरप्रीत ने इसका रेजिस्टेंस किया कि हमें डेंटल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इन्होंने उनको ECHS कार्ड कैंसिल करने की धमकी दे दी। पूरा दिन अपना प्रोफेशनल वर्क छोड़कर ECHS पॉलीक्लिनिक के क्लर्क के रूम में बैठे रहना और वहाँ से जो भी पेशेंट रेफ़र होते थे उनके फ़ोन नंबर एडवांस में ही इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स को पास कर देना। आपको जानकारी होनी चाहिए कि जैसे ही इम्पैनल्ड हॉस्पिटल के पास किसी पेशेंट का फ़ोन नंबर आता है तो उसको
हर संभव तरीके से संपर्क करते हैं और तरह तरह के लालच देकर अपने हॉस्पिटल की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ, हिम्मत इतनी बढ़ गई कि एक दिन OIC ECHS पॉलीक्लिनिक छुट्टी पे था, तो मैडम साहिबा ने उस समय के डायरेक्टर RC कर्नल राजेश्वर जम्वाल, जिनको वो अपने गांव टाइप बताते हैं, और उस दिन के OIC कर्नल HS भिंडर की सहमति से OIC के कंप्यूटर का पासवर्ड ब्रीच किया और अमृतसर में जो केयरवेल हॉस्पिटल है उनका एक फेक इमरजेंसी बिल, जिसका अमाउंट तकरीबन 3 लाख था, उसको बतौर OIC पास कर दिया। अभी जब नेक्स्ट डे OIC साहब ने आके इसकी शिकायत करी तो कर्नल HS भिंडर ने OIC ECHS पॉलीक्लिनिक का विजिट किया और मामले को रफा दफा कर दिया, और इस इंसिडेंट के जो CCTV फुटेज भी थे वो भी डिलीट करवा दिए। अभी अब तक जो ECHS रूल्स में 2 साल की प्रिस्क्राइब टर्न्योर है वो डेंटल अधिकारी ने पूरी कर ली थी, लेकिन इसके बावजूद भी कर्नल HS भिंडर ने इनको 3rd टर्न्योर के लिए एलिजिबल करवाया और कंटिन्यू करवाया। अभी आप सोचें कि ऐसे कल्चर को क्या हम रूल ऑफ लॉ कह सकते हैं? क्या ऐसी सिलेक्शन को हम ऑन मेरिट कह सकते हैं? आपका और मेरा सोचना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ECHS बेनिफिट हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी स्कीम है, लेकिन चंद लोगों की वजह से बदनाम हो रही है। इसलिए आप भी जागरूक हों और औरों को भी जागरूक करें। धन्यवाद।